रामप्रसाद नाम के एक रिटायर्ड व्यक्ति थे। कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा विवेक रहता था। विवेक एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। रामप्रसाद जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले रहते थे और जब शाम को विवेक काम से वापस लौटता तब वह लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। रामप्रसाद जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता। रामप्रसाद जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा विवेक काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? विवेक उस वक्त थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि पापा, मैं यहाँ इतना थक कर काम से लौट आता हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। आप मेरे बारे में नहीं सोचते। आप मुझे थोड़ा आराम करने तो दो। रामप्रसाद जी अपने बेटे की बात सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन जब रामप्रसाद जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए रामप्रसाद जी ने फिर से उसे कहा कि बेटा विवेक, मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की यह बात सुनकर इस बार विवेक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? अब धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके विवेक अपने काम के लिए निकल गया। रामप्रसाद जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे को सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को विवेक पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। विवेक सवेरे नींद से जागा। जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी का बचपन का फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। विवेक को अब समझ में आ गया कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनको गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दरअसल बात यह है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा करते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी नहीं खरीद सकता।